नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, काफ़ी समय बाद मैं इस कहानी का आखिरी भाग लेकर आई हूँ। इसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। आगे कहानियाँ आपको सही समय पर मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का अगला भाग। पहला भाग आप अवश्य देखें, जिससे कहानी का पूरा आनंद ले सकें। लो साहब जी, मैं चाय के साथ कुछ और भी लेकर आई हूँ। अभी ये खा लो साहब जी। शाम को मैं आपको कुछ टेस्टी सा बनाकर खिला दूँगी और पिला भी दूँगी। ठीक है जी। आप जो भी खिलाओगी मैं वो बहुत प्रेम से खा लूँगा। अच्छा ये बताओ, तुम और भी किसी जगह काम करती हो क्या? हाँ साहब जी, मैं कई जगह काम करती हूँ। ठीक है, तो बाद में खाना लेकर आ जाना। शाम को जब बसंती बाई खाना लेकर गई तो साहब जी ने कहा, क्या बात है, इस समय तो तुम और ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। हाँ साहेब, मैं सुंदर तो हूँ, पर कोई इस सुंदरता का मोल समझता ही नहीं। अरे क्या बात है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है क्या तुम्हारे पति क्या करते हैं? तुमने तो सिंदूर बिंदी भी लगा रखी है, इसका मतलब तुम्हारा पति है। हाँ साहेब, वो तो मैं शादीशुदा हूँ, पर मेरे पति ज़्यादा कमाते नहीं हैं। मैं तो बस किसी तरह अपना पेट भर पाती हूँ। उनकी कमाई का तो कुछ पता ही नहीं लगता, दारू पी कर रहते हैं। इसीलिए तो आपके यहाँ काम करने आई हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सब दुख दूर कर दूँगा। बस तुम मेरा दुख दूर कर दो, मैं तो आपको खुश ही करने आई हूँ साहब। अच्छा ठीक है, तुम मुझे खुश करो, मैं अपने खुश करके आपका भी ध्यान रखूँगा। फिर वह काम करके अपने ऑफिस चली गई। देखो, मैं अपना काम करके आ गई हूँ। मैंने साहब को खुश कर दिया है, घर का सारा काम कर दिया, साहब को भी खुश कर दिया। आप फ़ोन करके मेरा रिस्पांस ले सकती हो। नहीं ठीक है, मुझे पता चल गया है कि तुम पूरी तरीके से औरत बनके औरत वाला काम करती हो। बस इसी तरह काम करती रहो। अच्छा, अब तुम जाओ और कपड़े चेंज कर लो, है ना? फिर देखना। क्या हुआ जी, आज तुम पहली बार काम पे गए थे। कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस वाला वर्क? वर्क तो ठीक ही था, ज़्यादा टेंशन भी नहीं थी। पहली बात तो यह है कि मेरा काम सबको पसंद आया। मैं कल से डेली काम पर जाऊंगा। ठीक है, पर मेरे घर का सब काम करने के बाद। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने के बाद ही काम पर जाऊंगा। इतना वाइफ को बोलकर मैं ऊपर सोने चला गया। मैं सोच रहा था कि औरत के रूप में ही अब काम करूंगा। क्या हमेशा ऐसा करना पड़ेगा? मजबूरी में यही काम मैं करने लगा। दिन, हफ्ते और महीने गुजर गए। आज पूरे 2 साल हो चुके हैं। मैं अब औरत की ड्रेस पहनने में एक्सपर्ट हो गया हूँ। पैसे कमा के लाता हूँ, वाइफ भी खुश रहती है। लेकिन वह अब मेरे साथ सेक्स नहीं करती। सच बोलूँ तो मैं भी अब एक मर्द की तरह फील नहीं करता। मानसिक रूप से मैं औरत बन गया हूँ। मैंने पिछले 6 मंथ से फीमेल हार्मोन लेना शुरू कर दिया है, जिससे मेरा शरीर अब कोमल होता जा रहा है। इसीलिए मेरे मन में कुछ औरतों वाली फीलिंग भी जागृत हो रही है। अब मैं एक बॉयफ्रेंड की तलाश कर रही हूँ, जो मुझे औरत की तरह संतुष्ट कर सके। वैसे मुझे पता चल चुका है कि मेरी वाइफ का कहीं और चक्कर चल रहा है और वो कुछ महीने में मुझे तलाक देने वाली है। अब मेरी आगे की लाइफ एक औरत की ही तरह होगी। जॉब मैं कर ही रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, बस एक जीवन साथी की तलाश है। क्या करूँ? अपनी वाइफ के तानों को सुन करके एक मर्द की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि एक क्रॉस ड्रेसर बन करके अपनी ज़िंदगी जीऊँ। मैं सर्जरी करा के पूरी तरीके से अब एक औरत बनना चाहती हूँ। मैं अपनी वाइफ की प्रताड़ना अब और झेलना नहीं चाहती। हर समय उसके ताने, और ऐसे ताने कि कोई भी मर्द उसको बर्दाश्त ना कर सके। सच बताऊँ, उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं औरत की ज़िंदगी जीऊँ। क्या करूं? आज मैं कमरे में लेटा हुआ हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मैं फेसबुक पर इस समय मैं अपने बॉयफ्रेंड की तलाश कर रहा हूँ। मैंने कई जगह अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है एक औरत के रूप में। बस हो सकता है कि जल्दी ही मुझे एक बॉयफ्रेंड मिल जाए और फिर मैं आगे की ज़िंदगी एक औरत की तरह जी लूँ। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आने वाली नई कहानी रेशमा बहुत जल्द आपके सामने होगी। यह कहानी बिल्कुल नए तरीके की है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और समय समय पर नई कहानियाँ आपको सुनाई जा सकें। चैनल पर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें।